हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 16 अगस्त 2021, दिन मंडे सोमवार, और कल की संडे की छुट्टी रही और स्वतंत्रता दिवस मना लिया। उसके बाद सभी वापस अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखने को मिली है जो हर एक भारतीय नागरिक को जाननी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। वहीं कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोस्तों भूकंप की घटना भी देखने को मिली, जिसमें 700 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। आखिर कहां आया भूकंप, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर है कि आखिर किन राज्यों में सरकारों ने बड़ा फैसला लिया और लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया, जानते हैं इसी वीडियो में। वहीं बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं को मोबाइल फोन्स दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर भी खबर आपको बताऊंगा। वहीं सरकार आपको बिजनेस करने का मौका दे रही है। अगर आप भी अपना खुद का काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो भी एक नई योजना, नई स्कीम निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर के खबरें तो बहुत सारी है। 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में, तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो देर किस बात की, लेट्स मूव ऑन टुडेज बिग ब्रेकिंग न्यूज। फर्स्ट अपडेट देखिए आप, हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है वो 25 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेगी, यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक्स के प्रमुख हैं उनके साथ 25 तारीख को बैठक करेगी। अब हो सकता है इस बैठक में जो बैंक से लोन वगैरह लिए हैं उन लोगों के लिए कोई फैसला आ सकता है। इसके कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री कोरोना से इकोनॉमी को बचाने के लिए बैंक क्या प्रयास करें, इनका जायजा लेगी। पुनर्गठन योजना 2.0 की प्रगति कैसी चल रही है, इसकी भी समीक्षा करेगी और बैंकों के विभिन्न सुधार उपायों पर भी चर्चा होगी। तो 25 तारीख को मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल अपन बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए, नौकरी की चिंता छोड़ 2 लाख रुपए में बांस की बोतल का बिजनेस कर सकते हैं, मोदी सरकार मदद करेगी। आपको पता होगा हाल ही में मतलब 2-4 दिन पहले सरकार ने यह भी घोषणा कर दी कि अगले साल से ही यानी कि जुलाई 2012 से हमारे देश में प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। उसके बाद प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक के खिलौने, चम्मच, प्लास्टिक कटोरी, बाल्टी, बकेट वगैरह कुछ भी प्लास्टिक का आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देश में जुलाई 2022 से प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। और ऐसे में सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि आखिर अब पानी की बोतल वगैरह का इसका अल्टरनेट क्या होगा, है ना। तो इसमें आजकल मार्केट में ये बिजनेस कर सकते हैं आप कि बांस की बोतल बनाने का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने वाला है फ्यूचर को देखते हुए। अब सरकार ने इस बांस की बोतल के बिजनेस को लेकर सब्सिडी भी निकाली है। एमएसएमई यानी कि जो मंत्रालय है स्टार्टअप वगैरह को बढ़ावा देने को लेकर, वो मंत्रालय आपको बांस की बोतल के बिजनेस करने पर सब्सिडी भी दे रहा है। अच्छा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1-1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, बाकी आपको सरकार सब्सिडी के रूप में दे देगी। इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लानिंग ब्लूप्रिंट भी आप देख सकते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन प्रोजेक्ट प्रोफाइल फॉर ग्रामोद्योग रोजगार योजना, बेम्बू आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर ये देख सकते हैं डिटेल्स। अब इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दिए जा रहा हूं, तो आप चेक कर लीजिएगा कि कितना कुछ इसमें आपको बिजनेस में मार्जिन वगैरह मिलता है वगैरह वगैरह। ओके, फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा तोहफा दिया। अब छत्तीसगढ़ राज्य में 4 नए जिले बनाए जाएंगे। जी हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ में 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे और 18 नई तहसील बनाने की घोषणा भी कल ही इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। अच्छा, साथ ही एक सर्वे रिपोर्ट का खुलासा देखिए दोस्तों कि 60% युवा ये मानते हैं कि भविष्य के लिए पैसे और संपत्ति जोड़ना जरूरी है और निवेश के फैसलों में वो लोग परिवार से भी ज्यादा दोस्तों की सलाह मानते हैं। 20,000 युवा निवेशकों पर एक सर्वे किया गया और उसमें इस बात का पता चला कि 60% से भी ज्यादा यंगस्टर जो है ना, यानी कि युवा जो है, वो ये चाहते हैं कि भविष्य के लिए वो पैसा और संपत्ति जोड़ कर रखते हैं। आपका क्या विचार है दोस्तों इसको लेकर, आपकी क्या मानना है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 3.5 करोड़ लोगों के लिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना का ऐलान किया और इसमें अब मतलब 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है 3.5 करोड़ लोग फ्री में करा पाएंगे। उन लोगों को ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, सरकार की तरफ से स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। अच्छा, इसमें महिलाओं को एक स्पेशल बेनिफिट मिलेगा कि जो परिवार की महिलाएं है ना, वो 1 साल में 10 लाख रुपए तक का इलाज सरकार की तरफ से फ्री में करा पाएंगी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में फ्री में करा पाएंगे। तो ये मतलब उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की नई योजना है। और देखिए, ओला कंपनी की तरफ से ई स्कूटर लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको कई सारे एडवांस टेक्निकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। सिंगल चार्ज पर ये आपको 181 किलोमीटर तक का माइलेज देगा। आपके स्मार्टफोन, मोबाइल फोन की ऐप और स्क्रीन की मदद से आप इसको लॉक अनलॉक कर पाएंगे। वॉइस कमांड से आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, म्यूजिक वगैरह भी सुन पाएंगे। तो इस स्कूटर की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। बिक्री इसकी 8 सितंबर से शुरू हो जाएगी और डिलीवरी अक्टूबर में होगी। ठीक है ना, ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्राइसेज वगैरह क्या रहेगी इसकी, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग प्राइस अलग अलग रहेगी। वही खबर देखिए, राजस्थान में 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है तबादलों की तारीख। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया है। पहले दोस्तों 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ट्रांसफर करने की, लेकिन इसको अब 15 सितंबर कर दिया। अशोक गहलोत सरकार की तरफ से कल ही फैसला लिया गया। अच्छा, रक्षाबंधन को लेकर एक अपडेट देखिए आप। एस्ट्रोलॉजी न्यूज
न्यूज के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्योतिष वैज्ञानिकों का ये कहना है कि रक्षाबंधन पर भद्रा के समय राखी नहीं बांधी जाती है। इसके पीछे एक कारण और धार्मिक मान्यता जो है वो ये दोस्तों की ऐसा माना जाता है कि जो लंका का राजा रावण था ना, उसने अपनी बहन से भद्रा के समय ही राखी बंधवाई थी और उसके बाद रावण का क्या हाल हुआ आपको पता ही है। हमारे देश के कई महर्षि ऋषि मुनियों का कहना है कि रावण के द्वारा भद्रा में राखी बंधवाने के ही चलते रावण का सर्वनाश हुआ और इसीलिए आपको मतलब भद्रा नक्षत्र में राखी नहीं बांधनी है। अब रक्षाबंधन किस तारीख को, ये तो आपको पता होगा, 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन का त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि पर यह त्योहार मनाया जाता है, राइट। और वो तिथि इस बार 22 अगस्त को है। 22 अगस्त को मतलब शाम को 4:30 से राहु काल भद्रा समय आरंभ हो जाएगा, इसलिए शाम को 4 बजे के बाद आप राखी ना बांधें। बाकी 4 बजे से पहले पूरे दिन अच्छा मुहूर्त रहेगा, आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा जो शुभ मुहूर्त रहेगा ना, वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। हमारे देश के बड़े बड़े महान ज्ञानी पंडितों के द्वारा ये अपडेट निकल कर आ रहा, तो मैंने आपको बता दिया। मानो ना मानो ये तो आपकी मर्जी है। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। हमारे देश के बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने भी प्रस्ताव पेश किया। मतलब अमेरिका में भी हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने को लेकर मांग उठ रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान है दोस्तों कांग्रेशनल गोल्ड मेडल करके एक वहां पर प्राइज दिया जाता है, जो कि अमेरिका में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी जो थे ना, उन्होंने शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में एक आंदोलन किया और हमारे भारत में भी आपको पता होगा ऐतिहासिक सत्याग्रह आंदोलन करके एक राष्ट्र के साथ उन्होंने दुनिया भर को प्रेरित भी किया है। पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है महात्मा गांधी जी और इसीलिए तो अमेरिका में भी अब ये मांग उठ रही है। और अगर इनको ये सम्मान दिया जाता है तो वाकई में ये हमारे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात होगी। अच्छा देखिए फिलहाल अगली खबर दोस्तों, तालिबान के आगे अफगानिस्तान ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं। अफगानिस्तान में आपको पता होगा तालिबान संगठन जो है वो जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और अब आखिरकार पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गानी ने देश भी छोड़ दिया। जो राष्ट्रपति अपने ही देश को छोड़ के चला गया, मतलब किसी और के हथियाने के बाद, तो अब आप सोच सकते हैं। इधर तालिबान कमांडरों ने दावा किया कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है और पूरी अफगान की सत्ता को हस्तांतरण के लिए एक कमेटी की अगुवाई भी करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का यह कहना है। हमारे भारत के भी 129 यात्रियों को कल ही अफगानिस्तान काबुल से वापस इंडिया लाया गया। एयर इंडिया का विमान उनको लेकर दिल्ली पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत ही राहत की बात है। उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जरा आप सोचिए, जिनके कोई परिजन जो है बाहर अफगानिस्तान में रह रहे होंगे, तो क्योंकि वहां पर तो क्या क्या हालात चल रहे हैं अभी आप सोच भी नहीं सकते। मैंने आपको कई अपडेट बताए भी थे, कल ही बताए थे। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, कोरोना वैक्सीन लगाना भी रोक दिया। तालिबान मतलब बहुत गलत तरीके से शासन कर रहा है वहां पर, है ना। अच्छा अब अपन नजर डालते दोस्तों की कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के किन किन राज्यों में क्या कुछ अनाउंसमेंट हुए। देखिए जम्मू कश्मीर में पहली बार 3 साल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बंद नहीं किया। बाकी पिछले 3 सालों से ऐसा बंद होता आ रहा था सुरक्षा कारणों के चलते। लेकिन राहत की बात है कि अब तनावपूर्ण माहौल जो है वो कम हो रहा है जम्मू में धीरे धीरे। अच्छा पीएम मोदी ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की थी, कल आपको पता होगा, मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताया भी था। 100 लाख करोड़ रुपए की भारत सरकार जो एक नई योजना लेकर के आ रही है जिसका नाम है पीएम गति शक्ति स्कीम। और पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों की जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से इतनी बड़ी योजना की घोषणा की हो। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। वोकल फॉर लोकल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीजों को इस योजना से बढ़ावा मिलेगा। तो देखते हैं आखिर सरकार इस योजना की घोषणा तो कर ही चुकी है, लॉन्च कब करते हैं इसको ऑफिशियली। 100 लाख करोड़ की योजना भारत के विकास को एक नए आयाम तक पहुंचा देगी। अच्छा इसके अलावा पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया और कहा कि भारत अब $3 अरब के मोबाइल फोन्स का निर्यात कर रहा है, यानी कि भारत का मोबाइल मार्केट भी कितना बड़ा बन चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की महंगाई से भी लोगों को राहत मिलने जा रही है। अब पानी की मदद से चलेगी आपकी कार। जी हाँ, लिटरली मतलब पानी से कार चलेगी। आप ये सोच रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि सरकार अब हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर चुकी है और हाइड्रो फ्यूल से अब मतलब वाहनों को चलाया जाएगा। एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है सरकार सब्सिडी वगैरह के जरिए, दूसरी तरफ अब हाइड्रो मिशन पर भी सरकार काम करना शुरू कर चुकी है। और इसका मकसद यही होगा दोस्तों की प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन फ्यूल से वाहनों को चलाया जाएगा तो ये पेट्रोल और डीजल से काफी सस्ते पड़ेंगे, काफी रिलायबल रहेंगे और लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से भी राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने ये कहा दोस्तों कि अभी मतलब हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, राइट। जब हमारा देश 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा ना, यानी कि आजादी के जब 100 साल होंगे ना, यानी कि अब 25 साल और बाकी है, तो आगे आने वाले भविष्य के भारत के 25 सालों की प्लानिंग गवर्नमेंट ने अभी ही बना ली है, ये कहना है प्रधानमंत्री का। अच्छा ई कॉमर्स सेक्टर को लेकर भी बड़ी घोषणा की है कि 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सरकार से मदद मिलेगी और मतलब हमारे देश के जो व्यापारी काम धंधा करने वाले लोग बाग हैं उनको सरकार अब उनके प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगी ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए। मतलब गवर्नमेंट अपना खुद का ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिस तरह से ये स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह है ना, वैसे आपको बहुत जल्द भारत सरकार का ऑफिशियल ई कॉमर्स पोर्टल भी देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा सरकार का ये भी मकसद है दोस्तों कि छोटे किसानों को ऊपर उठाया जाए। वहीं किसानों को लेकर और एक अपडेट देख पा रहे कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किसानों ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली। हालांकि किसान भाई लोग अभी भी नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार का भी यही कहना कि किसानों की आय को दुगनी करने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास कर रही है। तो ये कुछ मसला चल रहा है, इस पर गवर्नमेंट अभी आगे क्या फैसला लेती है वो तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को फ्री मोबाइल और टेबलेट दिए जाएंगे, यानी कि सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्राओं को निःशुल्क टेबलेट बांटे जाएंगे और उन टेबलेट में पढ़ाई से संबंधित सामग्री पहले से आपको डाउनलोडेड मिलेगी। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये घोषणा की है। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सरकार की तरफ से भी कल 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई। अलग अलग क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपए मतलब सरकार ने योजना बनाई है। देखिए, ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया कि 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया। 6% उनका महंगाई भत्ता जो है उसको देने की घोषणा कर दी है। 1 जुलाई 2021 से ही ये माना जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों को बिहार सरकार ने भी तोहफा दिया। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28% महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर दिया। इससे सरकारी खजाने पर 2500 करोड़ रुपए का भार तो बढ़ेगा, लेकिन कल ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकारी कर्मचारियों के लिए सीएम नीतीश कुमार का ये भी बड़ा फैसला रहा है। अच्छा, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार का ये भी कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून वगैरह भी बनाया जाएगा। 10वीं 12वीं के बच्चों को मोबाइल तो मिलेगा ही, इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण पर कानून भी बनाएंगे। ये भी सीएम धामी ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए। ओके, तो ये समरी मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी लगभग अलग अलग स्टेट से बड़े अनाउंसमेंट रहे हैं गवर्नमेंट्स के, सरकारों के। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर तो मैंने आपको अपडेट बता दिए। अब अपन नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार पर, और कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें आ रही है। लॉकडाउन वगैरह बढ़ाने को लेकर भी अपडेट है, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत करना, एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहना, ठीक है ना। सीधा बात करें पहले आज के ताजा मौसम समाचार की, तो देखिए, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में जबरदस्त बारिश की चेतावनी है। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना कि 17 अगस्त तक तो बारिश नहीं होगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में कुछ दिन तक बारिश से राहत रहेगी, लेकिन 18 अगस्त के बाद वापस मानसून सक्रिय होगा एक बार फिर से और बादल बरसना शुरू हो जाएंगे। वैसे अभी अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, तो देखिए आखिर संपूर्ण भारत का आज 16 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और तमिलनाडु वगैरह, मतलब इन राज्यों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जो है ना वो हो सकती है। अच्छा, अब अपन बात करें दोस्तों कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर, तो देखिए आप एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि अभी हमारे भारत के जो 90% भारतीय माता पिता है ना, वो बिना टीकाकरण के पहले बच्चों को स्कूल भेजने के खिलाफ है। भले ही दोस्तों कई राज्य सरकारें धीरे धीरे स्कूल खोल रही हो, लेकिन मतलब पेरेंट्स, माता पिता ही ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्कूल जाए जब तक कि एक बार बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाए ना, तब तक। तो ये वाकई में एक सोचनीय प्रश्न है। बाकी स्कूल खुलने को लेकर तो खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आज सोमवार से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। 50% क्षमता के साथ 2 शिफ्ट में बच्चों की पढ़ाई होगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर है, पुडुचेरी सरकार ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा, और बाकी कुल मिलाकर के जो लॉकडाउन की पाबंदियां हैं उनको पुडुचेरी सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। अब किन किन रूल्स पर सख्ती रहेगी, तो इसकी कुछ ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना का स्टेटस क्या रहा, तो पिछले 24 घंटों का आंकड़ा और अभी भारत में कुल कितने संक्रमित चल रहे हैं, इनका आंकड़ा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्टिव केस की संख्या 3,78,000 के लगभग चल रही है। भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,31,000 से भी ज्यादा हो चुका है। वहीं नजर डाले देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, देखिए आप खेल समाचार को लेकर खबर है, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, चौथे दिन स्टंप्स तक टीम इंडिया का स्कोर 181/6 रहा। कुल बढ़त 154 रनों की चल रही है। पंत और ईशांत नाबाद रहे। कुछ और ज्यादा स्कोर अलग अलग खिलाड़ियों का आप डिटेल्स देख सकते हैं। हालांकि राहत की बात है कि भारत के पास अभी भी 154 रन की बढ़ोतरी चल रही है, तो भारत की जीत नजर आ रही है साफ साफ यहाँ पर। वहीं खबर देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 347 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 3 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑफिशियल पोर्टल है इसका unionbankofindia.co.in के जरिए। वहीं IDBI बैंक ने भी एग्जीक्यूटिव के 920 पदों पर भर्ती निकाली है। 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। योग्यता इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी है। आयु सीमा 20 से 25 साल है, और कुल मिलाकर के लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर ही मैं आपको ये अपडेट बता रहा हूँ।
हालांकि वैकेंसी काफी समय पहले ही निकल चुकी थी, है ना। बाकी एजुकेशन को लेकर और एक खबर देखिए, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार जल्द ही गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति भी करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सरकारी छात्रावासों के लिए, यानी कि वहां पर रह रहे छात्रों के लिए कोचिंग पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका देने जा रही है। छात्रावासों के छात्रों को कठिन विषयों जैसे कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की कोचिंग पढ़ाने के लिए गेस्ट टीचर की भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 31 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। विद्या संबल योजना के तहत ये गेस्ट फैकल्टी सरकार जो है अपॉइंट कर रही है अभी, ठीक है ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा इसके बारे में। अच्छा, राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है। अब हर दिन मनेगा योग दिवस। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी सरकार योग को सार्वजनिक आंदोलन बनाने के लिए 2 अक्टूबर से ही, यानी कि गांधी जयंती से, राष्ट्रीय राजधानी के जितने भी पार्क हैं, सामुदायिक केंद्र हैं, ऐसी जगहों पर योगा क्लासेज शुरू करेगी। मतलब पब्लिक के लिए फ्री योगा क्लासेज रहेगी। 2 अक्टूबर से राजधानी दिल्ली के कई जगहों पर अलग अलग योगा क्लासेज आपको देखने को मिलेगी। वहीं देखिए, यूपीएससी ने साल 2022 की सभी परीक्षाओं के लिए यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर या शेड्यूल जो कह सकते हैं आप जारी कर दिया। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप upsc.gov.in पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी को लेकर खबर है। गूगल क्लाउड गेमिंग स्टेडिया लॉन्च कर रही है पहला स्ट्रेटेजी गेम ह्यूमन काइंड, जो कि कंट्रोल के बजाय टच करने पर जवाब देता है। इस तरह का स्ट्रेटेजी गेम लॉन्च कर रही है। ह्यूमन काइंड नाम का यह गेम मोबाइल के लिए स्टेडिया में एक नया डायरेक्ट टच कंट्रोल मेथड फेस करेगा। अगर आप भी गेमिंग खेलने के इंटरेस्टेड हैं तो जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हैती में भूकंप के झटके देखे गए। 700 से ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर है, जबकि 2000 से भी ज्यादा घायल हो गए हैं। और इस डर की वजह से लाखों लोग इस तरह से, मतलब मैदानों में तंबू बना करके यहाँ पर ऐसे घरों में रह रहे हैं, क्योंकि घरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहना तो उनके लिए खतरा लग रहा है। डर का माहौल बना हुआ है अभी पूरे हैती देश में। ये देश ही अलग है, मतलब हमारे भारत में भूकंप नहीं आया, लेकिन कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कैरेबियाई देश है एक हैती, जिसमें भूकंप के झटके देखे गए रविवार को। और भूकंप कितना भीषण था दोस्तों कि 700 से ज्यादा लोगों की जान जाने की तो अभी भी खबर आ रही है। बाकी और भी सैकड़ों लोग हो सकता है कि घरों में दबे हुए हो, मलबे में दब चुके हैं, तो उनको निकालने का बचाव कार्य अभी चल रहा है। लेकिन भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो कि बहुत ही खौफनाक आई। यहाँ पर तीव्रता थी 7.2। देश की कई बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई इस भूकंप में। बड़ी ही दुख की बात है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रे है ना। तो इसी के साथ ही दोस्तों, ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों, इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट। तो लिखिए, जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा रैंडमली सेलेक्ट होने पर। पिछले सप्ताह के जो हमारे 5 बड़े विनर रहे हैं गिव अवे के, जिन्होंने मोबाइल भी जीता है, एक शख्स ने तो लैपटॉप भी जीता है, तो उनके रिजल्ट का अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द आपको DLS न्यूज चैनल के ऊपर दूंगा। उनके लाइव वीडियोस भी दिखाऊंगा आपको कि कितनी खुशी हुई उनको जब DLS न्यूज की तरफ से गिफ्ट मिला था। तो फिलहाल तो आप लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और कर देना, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पास में, ये तो आपको पता ही है, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार और काम के न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, इसके साथ ही ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।